कभी सोचा है कि अगर कल सुबह अचानक एक गुमनाम सा डिवाइस गायब हो जाए तो हमारी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है एक ऐसे हीरो की जिसे हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो चलिए आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। पावर प्लांट से जो हजारों वोल्ट की बिजली निकलती है, वो हमारे घर के स्विच बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते इतनी सुरक्षित कैसे हो जाती है? आखिर ये होता कैसे है? और जरा उस छोटी सी चीज के बारे में सोचिए जो हर दिन हमारे हाथ में होती है, हमारा मोबाइल चार्जर। वो दीवार के सॉकेट से आने वाली हाई वोल्टेज को इतने कम वोल्टेज में कैसे बदल देता है कि फोन जलने के बजाय चार्ज हो जाता है? इन सारे सवालों और रोजमर्रा के इन छोटे छोटे चमत्कारों के पीछे एक ही जवाब है, एक शांत चुपचाप काम करने वाला डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले समझेंगे कि यह रोजमर्रा का पावर शिफ्टर है क्या, फिर जानेंगे कि यह काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं, और आखिर में वो बातें जो एग्जाम के लिए जानना बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और जानते हैं कि ये रोजमर्रा पावर शिफ्टर यानी ट्रांसफॉर्मर आखिर है क्या चीज। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब इसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं होता। इसका बस एक ही काम है, एसी वोल्टेज यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को या तो बढ़ाना या फिर घटाना। और मजे की बात यह है कि ये सब बिजली की फ्रीक्वेंसी को बिना छेड़े हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो ये काम कैसे करता है? यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा राज, इसका मूल सिद्धांत। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म एक ही सिद्धांत पर टिका है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आसान भाषा में कहें तो बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र से बिजली पैदा करने का सिद्धांत। ये वही सिद्धांत है जिसे फैराडे के नियम में समझाया गया है। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले इनपुट वाली तार, जिसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, उसे एसी सप्लाई दी जाती है। इससे कोर में एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कोर से होता हुआ दूसरी तार यानी सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है और वहां एक नया वोल्टेज बना देता है। बस हमें हमारा बदला हुआ आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, तो क्यों ना अब इसके अंदर झांककर देखा जाए कि एक ट्रांसफॉर्मर किन चीज़ों से बना है और वो कौन सा फॉर्मूला है जो इसे चलाता है। मोटे तौर पर एक ट्रांसफॉर्मर के 3 मेन हिस्से होते हैं। बीच में होता है कोर, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक हाईवे का काम करता है, और इसके दोनों तरफ लिपटी होती हैं तारों की कॉइल्स, जिन्हें वाइंडिंग कहते हैं, एक इनपुट के लिए और दूसरी आउटपुट के लिए। अब आते हैं इसके गणित पर। देखिए, ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना, यही ट्रांसफॉर्मर का दिल है। ये बस इतना बताता है कि आउटपुट वोल्टेज यानी V2 पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों वाइंडिंग में तार के कितने फेरे यानी टर्न्स हैं। इन टर्न्स की संख्या यानी N1 और N2 को बदलकर ही हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही तरह का ट्रांसफॉर्मर लगता हो। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। 2 सबसे कॉमन टाइप हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। एक है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है, और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को घटाता है। वैसे इन 2 मुख्य प्रकारों के अलावा कुछ स्पेशल कामों के लिए आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर जैसे खास टाइप भी इस्तेमाल होते हैं। और इनका असर वो तो हर जगह है। पावर ग्रिड में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को आसमान छूने जितना बढ़ा देते हैं ताकि लंबी दूरी तक बिजली भेजने में एनर्जी लॉस कम हो, और फिर हमारे घरों के पास लगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसे वापस सुरक्षित लेवल तक नीचे ले आते हैं, जिससे हमारे मोबाइल चार्जर, टीवी और दूसरे उपकरण चल पाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। ये 4 बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, ये सिर्फ एसी पर काम करता है, डीसी पर नहीं। दूसरा, ये कभी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। तीसरा, ये एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई घूमने वाला हिस्सा नहीं होता। और चौथा, ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो आखिर में एक सवाल छूट जाते हैं। सोचिए, अगर कल ये शांत स्थिर डिवाइस गायब हो जाए तो हमारी इस आधुनिक दुनिया का कौन सा हिस्सा सबसे पहले ठप होगा? शायद सोचने की जरूरत भी नहीं, सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा पावर ग्रिड ही बैठ जाएगा।